हेलो। ई प्लस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और इसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे द नाउन। नाउन को हमने बहुत से तरीकों से डिफ्रेंशिएट करना सीखा था और आज हम नाउन को केस के बेस पर स्टडी करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो नाउन को हम केस के रूप में पढ़ते हैं तो वो तीन प्रकार से हैं। पहला है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। दूसरा है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस रहेगा। तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस, ये दो केस जो शुरुआत में मैंने लिखी है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, वो आज ही हम पढ़ेंगे। और जो बच गया पजेसिव केस वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमें डिटेल्ड में पढ़ना है। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण के थ्रू इनको समझेंगे कि क्या एक नॉमिनेटिव केस है और क्या ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव। इसको एक्यूजेटिव भी बोलते हैं, एक्यूजेटिव को केस भी बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। आपको दिख रहा है? ठीक। देखो, मान लो मैंने लिख दिया कि रमेश थ्रू ए बॉल। मैंने लिख दिया कि रमेश थ्रू ए बॉल, कि रमेश ने एक बॉल फेंकी। ठीक। तो अब इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। वर्ब ये क्या है? ठीक है। अब इनको जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो है, ये नाउन क्या कौन सा हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। और ये वाला नाउन कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ठीक। अब हमें यहाँ एक चीज समझनी है कि कैसे हम एक सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की पहचान करें। देखो, रमेश थ्रू ए बॉल। हु थ्रू ए बॉल? हु डिड थ्रो ए बॉल। हु थ्रो ए बॉल, ये क्वेश्चन। ठीक। हु थ्रो ए बॉल, इसका आंसर आएगा रमेश। इसका आंसर आएगा रमेश। तो हमेशा हमें एक इस वर्ब से सवाल करना है कि हु से हु लगाकर सवाल करना है। तो जिसका जो आंसर आए वो हो जाएगा अपना सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आप यही सवाल और यही
सवाल इसमें कीजिए, इसमें थ्रू से कीजिए, लेकिन अब की बार आप वाट लगा कर कीजिए। वाट डिड रमेश थ्रो। वाट डिड रमेश थ्रो, रमेश ने क्या फेंका? तो इसका आंसर आएगा ए बॉल। और ये ए बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमेशा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैं अभी जो कीवर्ड बताऊंगा वो आपको याद रखने हैं। हमेशा ये ही कीवर्ड आपको याद रखने हैं, जिससे आप इजी वे में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, अब देखो, ये दिख नहीं रहा है, चलो ठीक। अब देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। द horse kicked the ball। द horse kicked the boy। अब इस एग्जाम्पल में देखो कि who did kick the ball। किसने मारा? किसने मारा? horse ने, horse ने। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब देखो, किसे मारा? whom did the horse kick। whom did the horse kick, किसे मारा? द बॉय। ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या कीवर्ड याद रखना है? हमें क्या कीवर्ड याद रखने हैं? देखो, यदि हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमेशा व्हाट और हु से आप वर्ब से ये सवाल कीजिए। मैं व्हाट का भी बताऊंगा अभी, पहले आप कीवर्ड लिख लीजिए कि आपको वर्ब से व्हाट और हु का रिप्लाई मांगना है। यदि वो रिप्लाई आए तो वो सब्जेक्ट। जैसे इसमें देखा था, हु डिड दी थ्रो ए बॉल, किसने फेंकी एक बॉल? रमेश ने। तो रमेश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हु और व्हाट्स। इसी प्रकार हम ऑब्जेक्टिव के या एक्यूजेटिव केस को फाइंड आउट करें तो उसमें क्या कीवर्ड याद रखने हैं? हूं और व्हाट। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी। यहां तक आपको आया एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, कैसे हम नाउन का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे ले लेता हूं मैं इसे। ठीक है, ये यहां देखो, द हॉर्स किक्ड द बॉल। ठीक, और इसमें रमेश थ्रू ए बॉल। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ए बॉल
was thrown by रमेश। अब यहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा कि वॉट, क्या फेंकी गई, वॉट, तो ये है ए बॉल। तो हम सब्जेक्ट को वॉट से भी और ऑब्जेक्ट को भी वॉट से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सब्जेक्ट को वाट और हुम से, वाट और हु से, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हुम से और वाट से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखो नीचे मैंने लिखा है कि वाट, यहाँ पे वॉट का रिप्लाई क्या आ रहा है, ए बॉल। ए बॉल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने बताया कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो बाई है, ये क्या है, बाई, ये क्या है, प्रीपोजिशन। और ये क्या है, आपको मैंने बताया कि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या रहेगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये हर एक जो प्रीपोजिशन लिखी हुई होती है वो क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन। ठीक, अब देखो यहां तक आप समझ चुके हो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी में मैं एक थोड़ा सा और बताता हूं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं दो दो, जब किसी डाइट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो वर्ब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले, जो वर्ब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट ले, तो उसे बोलते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। तो उनमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, देखो यहां एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, राम gave हरी ए बॉल। देखो राम में आर बड़ा है, हरी में एच बड़ा है। तो मैंने आपको नाउन में ही पहले बताया था कि नाउन में जो प्रॉपर नाउन होती है, जिनका एक नाम होता है, बेसिक एक प्रॉपर नाम होता है, तो उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए। तो ये चीजें आपको देखो की पॉइंट है, ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आप एक अच्छी पकड़ बना पाओगे इंग्लिश पर जब तक कि आपको एक ग्लोसरी नहीं रहेगी आपके दिमाग में, वो एक की पॉइंट्स की एक श्रृंखला, एक सीरीज नहीं रहेगी, तब तक नहीं बना पाओगे एक अच्छी पकड़। तो देखो ये क्या है, राम गेव हरी ए बॉल। अब देखो हमेशा ये याद रखना है कि यदि कोई वर्ब दो ऑब्जेक्ट ले रही है, दो ऑब्जेक्ट ले सकते, फर्स्ट और सेकंड दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो गेव से आप क्वेश्चन कीजिए कि हूम हूम डिड गिव ए बॉल। तो हूम किसे दिए, बॉल किसे दिए, हरी को।
तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार व्हाट डिड राम गिव, व्हाट डिड राम गिव, तो वोट क्या दिया, ए बोल, ए बोल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक की पॉइंट यहाँ आपको याद रखना है कि ज़्यादातर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग। ज़्यादातर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जिसमें लिविंग नहीं हो, मतलब जीवन नहीं हो, नॉन लिविंग, निर्जीव। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, लिविंग थिंग। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। इससे देखो आगे, इससे थोड़ा और आगे मैं बताना चाह रहा था, लेकिन देखो पेज अभी भर गया है और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप इनको अपने माइंड में बिठाइए। तो कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।